हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए फिर आज हम माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। सर आप कह रहे होंगे मैम इतना भी खूबसूरत नहीं है। नहीं, खूबसूरत है, बस आप लोगों की तरह। आप जितने खूबसूरत हो ना तो उससे उतना ही खूबसूरत ये टॉपिक भी है, क्योंकि ये नंबर आपको भरपूर दिलाएगा। ये क्वेश्चन ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है। जो 5 चैप्टर है एपी, इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं बच्चों को। चलिए इफ द सम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम ध्यान से। कोशिश आप लोग खुद करेंगे, पहले कोशिश करेंगे 5 या 10 मिनट तक आप इसे कोशिश करेंगे और पक्का आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, क्या दिया है? सम आपको दिया है फर्स्ट 7 टर्म का, यानी कि आपको दिया है S7 49 सम दिया है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म ये आपको दिया है 17 टर्म का जो दिया है वो दिया है आपको 289। कितना दिया है? 289। ठीक हो गया। फिर और क्या दिया है हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ एन टर्म हमको फाइंड करना है, यानी कि एसएन हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। S7 का मतलब क्या हुआ? S7 का मतलब हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही तो हुआ ना? तो n की जगह रख दीजिए 7/2 2a। a तो हमें मालूम नहीं है, n की जगह पर है 7 -1 इंटू डी। देखो 7/2 ये आ गया 2a। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें दी है S7 की दी है 49, ये आ गई 49। ठीक है, प्लस 6d। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो 7 7 जा 49, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 7 = 1/2। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो हमने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस 3d बचा ना। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी a प्लस 3d = 7। ये इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हम करेंगे दूसरा वाला, S17 को सॉल्व करेंगे। तो S17 क्या कहेगा? S17 = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए भी वही करें। S17 की वैल्यू दी है 289 इज इक्वल टू n की वैल्यू 17/2, ये आया 2, a हमें मालूम नहीं है, n की जगह पर 17 -1 इंटू डी। अच्छा, ये आ गया 17/2, ये 289। यहां से देखो ये आया 2a प्लस 16d। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बस S17 को हमने आगे एक्सपेंड कर दिया। देखो 17 जा आपका होता है 289, ये सीधे 17 टाइम आपका कट गया। 17 1/2, यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा a प्लस 80। क्या बचा अंदर? a प्लस 80। 2 से 2 कैंसिल, तो 17 = a प्लस 80। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करिए, इस इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट 2 2 1, 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए तो जरा, क्या है? a प्लस 80 = 17। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस 3d = 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल, ये आया आपका 5d = 10। तो d की वैल्यू कितनी मिली आपको?
2। अच्छा, डी की वैल्यू मिल गई तो आपको ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कहीं भी आप रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, छोटी इक्वेशन नजर आ रही है, इस इक्वेशन में आप डी की वैल्यू रख दीजिए। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, लिखिए मेरे साथ, लिखिए चलो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये देखो, ये है इक्वेशन नंबर डी, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, डी आपका आया 2, यहाँ से 7, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू आ गई 1। ओके, a मिल गया, d मिल गया। अब आप ऐसा निकाल सकते हैं, देखो ऐसा निकाल सकते हैं। एक काम करो, आप इसको जल्दी से कॉपी करो, तो ये इक्वेशन, ये जल्दी से इसको कॉपी करिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ। चलिए करा आपने, चलिए 1 2 3। ओके, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा है एसएन निकालो, तो क्या हम एसएन निकाल सकते हैं? एसएन, अब एन तो हमें पता ही नहीं है कौन से टर्म की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म निकालो। अब कौन सा एन टर्म, एन हमें मालूम नहीं है, तो एन को रहने दो ऐसी, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन को रहने दीजिए सेम, एन अपॉन 2 2, ए की वैल्यू हमने निकाली है, वहां देखिए 1, एन हमें नहीं मालूम, डी हमें मालूम है 2। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए और एन को रहने दीजिए, क्योंकि एन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, ये दोनों हो गए कैंसिल, एन अपॉन 2, ये आ गया आपका 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया n स्क्वायर। तो आपकी एस एन की जो वैल्यू है वो आ गई n स्क्वायर। समझ में आया ना सब बच्चों को? पहले क्या करना है, पहले आपने S17 और S7 को एक्सपेंड करके दो इक्वेशन बनानी है, उन दोनों को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है। A और D की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से SN निकाल सकते हैं। N आप मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, उसने कुछ दिया ही नहीं तो आप करोगे क्या। N रख दीजिए, रहने दीजिए, A की वैल्यू और D की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर। SN आपका आ गया n स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर सीट में भी यही दिया है। ठीक है, चलो आप जल्दी से इसको पॉज कर। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शो दैट A1 A2 up to AN फॉर्म एन AP where AN is defined as term। देखो आपको जो है लास्ट टर्म आपको दिया है AN, तो आपको बताना है A1 A2, आपको सीरीज बनानी है। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड करना था, फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका ये पहला पार्ट है, फाइंड फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि S15 आपको निकालना है, आपको 15 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ 15, हाँ ठीक हो गया, ये आपको निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए AN आपके पास है, तो आप पहले A1 A2 सब चीज निकालो, सीरीज बनाओ, तभी तो जाके पता लगेगा। S15 निकालोगे कैसे, नहीं तो A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो AD मेन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। देखो कैसे करना है, AN आपके पास है तो N की जगह पर 1 रख दो, जहां N है N की जगह पर 1 रखेंगे तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, ये आ गया 3 प्लस 4 इंटू 1, कितना हो गया 3 प्लस 4, यानी कि ये आ गया 7। समझ में आया? A1 की वैल्यू आपको मिल गई, पहला टर्म आपको मिल गया, A1 इज इक्वल टू 7, ये पहला टर्म आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आप A2 निकाल दीजिए, क्योंकि हमें D भी चाहिए ना, तो D कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, जहां जहां पर N है वहां पर 2 रख दीजिए, 4 इंटू 2, कितना हुआ 3 प्लस 8 यानी कि 11। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, A1 और A2 आपको मिल गया तो D आपको मिल जाएगा। D कैसे निकालते हैं, D के लिए A2 में से A1, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, कैसे किया, इसको 11 माइनस 7, यानी कि ये कितना हुआ 8 9 10 11 4,
4 आपका डी आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ में आया, डी की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, आपको निकालना है फाइंड S15 सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि S15 कैसे निकालेंगे। S15 निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही था, ये था फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या लिखोगे, 15 टर्म है तो 15/2 2a, a कितना है a1 और a की बात हुई फर्स्ट टर्म यानी कि 7 प्लस n कितना है 15 -1 d कितना है 4, कितना हुआ फिर 15/2, ये आया 7 2 जा 14 प्लस 14 इंटू 4। इतना समझ में आया। देखो S15 हम कहाँ पहुंचे थे, 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4, यहां पहुंचे थे हम, यहां पर पहुंचे थे नहीं, बस यही मैंने कॉपी कर दिया। देखो 15/2 आपका 14 56, ठीक है, 15/2 ये आया 6 4 10, ये 6 और ये 7, ये आया 35, तो 15 इंटू 35। एक बार देख लेते हैं कितना आया, 35 इंटू 50, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17 1 5 3 5 और ये 3 4 5 525। इसका जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 525। S15 कितना आ रहा है 525। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को, सब बच्चों को समझ में आया ना कैसे करना है। बस आपके पास जो ये जनरल टर्म है ना, आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए 1 रखो, जहां पर n है वहां पर 1 रखो, पहली टर्म मिल जाएगी। दूसरी टर्म निकालने के लिए n की जगह पर 2 रखो। देखो यहाँ पर हमने 2 रखा तो 2 रख के हमने देखो दूसरी टर्म निकाल दी। फिर d निकालना था, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस। देखो 11 माइनस 7 किया तो हमको ये मिल गया d। जब d मिल गया, जब a मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब S15 n/2, यहाँ पर आप a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 15 यहाँ पर दिया है आपको, तो आपको यू गॉट द आंसर। ठीक है, चलिए अब आता है इसका सेकेंड पार्ट, आप जल्दी से इसको कॉपी करो। चलो बच्चों, अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट, ये भी इजी है, आप फटाफट इसको कर लेंगे। देखो यहाँ पर an की वैल्यू आपकी 9 माइनस 5n है, S15 आपको निकालना है, सेम है, बस थोड़ा सा an की वैल्यू इसने चेंज कर दी। तो सबसे पहले आप a1 निकाल दो, कैसे निकालेंगे, n की जगह पर 1 रखिए, 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 और ये आ जाएगा 4। a1 की वैल्यू आपकी आ गई 4। ठीक है, अब a2 निकालेंगे। a2 कैसे निकालेंगे, जहां पर n है वहां पर 2 रख दीजिए, 9 माइनस 5 इंटू 2, ये हो गया 9 माइनस 10 यानी कि -1। a2 कितना आ गया -1। तो d निकाल लेंगे, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। अब तो आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन, माइनस, देखो a2 की वैल्यू -1, a1 की वैल्यू 4, इन दोनों को माइनस कर दो, ये माइनस साइन वाला है तो ये आ गया आपका -5। d की वैल्यू कितनी आ गई -5। देखो फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकेंड टर्म मिल गई, d भी मिल गया। अब हम आसानी से S15 निकाल सकते हैं। S15 कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है 15/2। अच्छा 2a, a की जगह पर 4 प्लस, अच्छा n कितना है, n कितना है आपका, कहाँ गया n, अच्छा सॉरी n तो 15 है ही है आपका, और d की वैल्यू है आपकी -5, d की वैल्यू -5, सही रखा है ना हमने। a की वैल्यू 4 थी, d की वैल्यू -5 और n की वैल्यू 15। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ होता है तो दोबारा चेक करना पड़ता है। ये आ गया 8,
ये आ गया 14, ये आ गया -5, कितना आया 15/2, 8 - 70, ये कितना आया 15/2, ये आ गया आपका -62। बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है तो माइनस लगाओ, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 15 × 31 माइनस साइन, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 31 और 15, कितना होगा 5 465, 465। अब ये पता नहीं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। 465 सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया सब बच्चों को? चलिए फिर सब लोग कॉपी करिए इसको जल्दी से। अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम गलती कर जाते हैं और बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा ये हुआ क्या है। देखो एक एक लाइन पढ़ने वाली है इसमें। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, देखो आपको दिया है सम किसका, एन टर्म का, Sn = 4n - n²। देखो ऑफ एन एपी इज 4n - n², ये आपको Sn दिया है। फिर उसने बहुत सारे क्वेश्चनों की भरमार कर दिया, बौछार कर दिया, बरसात कर दी है। वो कह रहा है ये भी बताओ, वो भी बताओ, वो भी बताओ। एक बात उसने कह दी, अब कह रहा है कि सब कुछ बताओ। फर्स्ट टर्म भी बताइए, सेकंड फर्स्ट 2 टर्म का सम भी बताइए, सेकंड टर्म भी बताइए, आप थर्ड टर्म भी बताइए, 10th टर्म भी बताइए। उसने मतलब लड़ी लगा दिया क्वेश्चनों की आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। चलो फिर S1 Sn आपको दिया है, देखो सब निकालेंगे हम, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। Sn आपके पास है, अब आपको निकालना है फर्स्ट टर्म। सबसे पहले सीरीज बनानी पड़ेगी। ये जो है ये सम है, ध्यान दीजिएगा, ये टर्म नहीं है, ये सम है। जैसे अगर समझ लीजिए एग्जांपल देखूं, मेरे पास सीरीज है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो लास्ट में ये जो है ये ऐड करके मुझे दिया गया है, इन सबको ऐड करके, जैसे 6 5 11 और 4 कितना 15 16 17 18 19 और 20, ये मुझे ऐड करके ये दे दिया है, ठीक है। अब ये दे दिया है मुझे यहाँ। अब मुझे पहली टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, तीसरी टर्म क्या होगी, ऐसे निकालना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना बात को? टर्म नहीं दिया है अलग अलग, जैसे an नहीं दिया है, an मतलब तो होता था लास्ट टर्म। अगर मुझसे कहते कि an बताओ तो ये an ये होता, ये वाली टर्म होती, लेकिन इसने सबको जोड़ के यहाँ दे दिया, यानी कि ये दे दिया, ठीक है। तो इसमें और an में बहुत फर्क है। an मतलब होता है लास्ट टर्म, Sn मतलब होता है सारी जितनी टर्म है उनको जोड़ के जो है वो ये आया है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, a1 निकालो, पहली टर्म निकालो। देखो सबसे पहले a1 निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा S1 निकालना पड़ेगा। जहां पर n है वहां पर रख दीजिए 1, 1 का स्क्वायर, ये आया 4 - 1 यानी कि 3। समझ में आया? ये कह रहा है S1 जो है वो 3 है। S1 और A1 दोनों एक ही बात है। जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल करें 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अगर मैं इसको S1 कहूँ, अब S1 मतलब क्या हुआ, पहली टर्म ही तो S1 है। अब ये तो फर्स्ट टर्म है, इसके साथ तो कोई चीज जुड़ी नहीं है, तो जो भी S1 है वही A1 है। बात समझो चीजों को, ठीक है। अब S2 अगर कहूँ तो मैं S2 क्या होगा, S2 मतलब होगा इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा, 1 और 2 को जोड़ के ये जो 3 आएगा ये S2 होगा। समझ रहे हैं? अब ये जो पहला टर्म है इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो जुड़ा ही नहीं है कुछ भी, तो S1 और A1 आपस में क्या है, बराबर है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर उनसे नहीं हो पाता, ठीक है। ये S1 जो है यही हमारा A1 का काम करेगा, यानी कि A1 जो है हमें मिल गया 3।
यहाँ पर हमसे एक पार्ट पूछा था फर्स्ट टर्म, तो हमने बता दिया फर्स्ट टर्म हमारा, यहाँ पर लिख भी देना। आप क्या लिखोगे इसको बढ़िया से आंसर, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। ये पहला आंसर हमने इनको निकाल के दिखा दिया। S1 मतलब पहला टर्म, क्योंकि इसके साथ तो कोई चीज जुड़ी नहीं थी तो वही आ गया आपका। अब आती है A2 की बारी, फर्स्ट टू टर्म। S2 कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दोनों टर्म को जोड़ के जो आएगा वो बताओ। यानी कि हमें निकालना है S2, सम निकालना है। सम तो हम जानते हैं S2 से निकलेगा। S2 मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट का सम ही तो है। S2 निकालना तो कोई कठिन बात नहीं है। आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 रख दीजिए। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 माइनस 4 यानी कि 4। S2 आपका निकल गया 4। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सम, आप लिख देना, अच्छे से लिख देना यहाँ पर, सम ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट भी लिख देना साथ में ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। कौन सी 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म इज 4। ये आपको एक आंसर और मिल गया। 2 क्वेश्चनों का आंसर तो आप दे चुके हो। अब पूछ रहा है सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालें, ठीक है। अब सेकेंड टर्म निकालने का मतलब है, अगर आपको A2 निकालना है तो आप S2 माइनस S1 करिए। ये समझ में आया। अच्छा चलो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हाँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। देखो ये था 3, ये था कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर लिख ले रही मैं, ठीक है। 7, ये था 14, ये था 19, इस तरह से नंबर है, ठीक है। ये जो है, ये S1 की वैल्यू है 3, S2 की वैल्यू है 7। ये जो है पहली और दूसरी टर्म को जोड़ के, ठीक है, पहली और दूसरी टर्म को जोड़ के ये आया है, ये ऐड करके आया है। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखो A1 इज इक्वल टू, समझ लीजिए, चलो एक सीरीज बनाते हैं पहले। 2, 3, 4, 5, 6, ये सीरीज बना दिया हमने, ठीक है। मैंने कहा S1 और A1 आपस में बराबर है 2, ये हो गया। ये जो है ये सेकेंड टर्म है, ये A2 है, ठीक है ना। A2 की वैल्यू 3 है। अगर मैं S2 निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूं, S2 कैसे निकालेंगे, S2 इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के ही तो S2 आएगा। 5 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना 5। तो क्या करेंगे, अगर मुझे ये फाइंड करना है, अगर मुझे ये फाइंड, बाई चांस ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर आपको नहीं मालूम है, ये नंबर मिसिंग है, इस नंबर को अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे। देखो S1 आपको दिया है, S2 आपको दिया है। आप यहाँ से S2 में से S1 को, इस यहाँ इन दोनों के सम में से इसको माइनस करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे, तब जाके आपका A2 आएगा। 2 डिजिट को, ये देखो S2 का मतलब होता है पहली और दूसरी टर्म का सम, ठीक। A1 होता है पहली टर्म। जब 2 डिजिट के सम को S2 और S1 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा A2, दूसरी टर्म हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने S2 माइनस S1 करेंगे। S2 कितना है हमारा, है 4, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। S1 कितना है हमारा, 3। तो यानी कि ये आ गया हमारा A2 आ गया 1। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो आप S2 माइनस S1 करिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। आप 2 डिजिट के सम को अगर पहली वाली डिजिट से माइनस कर देंगे तो आपका बीच का नंबर निकल आएगा, यानी कि A2 भी आपका निकल गया। A2 आपका निकल गया। A2 कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1, इस चीज को ध्यान देना हमेशा। A3 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, अगर मैं आपसे कहूं A3 निकालो, A3 निकालो, मैंने कहा आपसे A3 निकालिए, कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे S3 माइनस S2, ठीक है। 3 डिजिट के सम को 2 डिजिट के सम से माइनस कर देंगे तो आपका वो बीच का नंबर निकल आएगा। ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई भी नंबर कहूंगी तो वो आप निकाल लेंगे। अगर
अगर मैं आपसे कहूं A9 निकालो, कैसे निकालोगे? S9 माइनस A8, उससे ठीक एक पहले वाला S9 में से S8 को माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा। चलो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ चुका है। हाँ, देखो हमने सेकेंड टर्म भी निकाल दी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। ये कह रहा है थर्ड टर्म निकालो, ये A3 पूछ रहा है आपसे। अभी जस्ट हमने किया था A3 कैसे निकालेंगे? S3 माइनस S2। S3 3 डिजिट के सम को पीछे के 2 डिजिट के सम से माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा। अच्छा S3 कितना है? अच्छा S3 तो हमारे पास है नहीं, तो S3 हम पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, S3 कैसे निकालेंगे? देखो Sn हमारे पास है तो S3 निकालना कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ पर आप S3 निकाल सकते हैं। देखो क्या था, 4n माइनस n स्क्वायर था, इसमें से S2 को माइनस कर दीजिए। S2 आपका था 4, यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। 4 इंटू 3 माइनस n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस। देखो जनरल टर्म है आपके पास, आपको S3 चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की जगह पर 3 रख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। देखो ये कितना आया, 12 माइनस 9 माइनस 4, ये आ गया आपका 3 और ये 4, ये आ गया माइनस 7। ठीक है, A3 आपका निकल आया माइनस 7। A3 भी निकल आया। कितनी टर्म निकाल दी हमने? A3 आ गया आपका, कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बार S3 निकाल ले क्या? S3 हमारा आ रहा है 3 आ रहा है और S2 हमारा आ रहा था 4। 3 में से 4 को माइनस करेंगे। लो 3 में से 4 को माइनस करते हैं तो -1 आता है, मैंने 7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया। A3 भी निकल आया। ठीक है, अब हमें निकालना है nth टर्म, 10th टर्म। क्वेश्चन तो भरपूर पूछे इसने। अब आपको निकालना है A10। A10 कैसे निकालेंगे? S10 आप ना सुनिए, आपका देखो A, अगर हम यहाँ से एक काम करते हैं, A और D निकाल लेते हैं तो हमारा काफी काम हमको बार बार करना नहीं पड़ेगा ये सब काम। देखो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D निकाल लो। D निकालते हो ना, फिर कोई भी टर्म निकालना आपके लिए कोई कठिन नहीं है। D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है, आप D निकाल ही लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। A2 माइनस A1। देखो A2 की वैल्यू है 1 और A1 की वैल्यू है 3 यानी कि -2। D की वैल्यू -2। बस अब आपसे कोई भी टर्म पूछे तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। आपसे A10 पूछता है तो आप सीधे A प्लस 9D जानते हैं कैसे करते थे हम लोग, एक कम होता है सीधे। A की वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू है 3 और 9, D की वैल्यू है -2। तो कितना हुआ? 3 माइनस 9 2 जा 18, यह आ गया -15। देखो यहां से आप ना A और D निकाल लेना। A1 तो आपके पास है, D आप निकाल सकते हो। A2 में से A2 हमने यहाँ निकाला हुआ है S2 माइनस S1 करके। A2 में से A1 निकाल के आप D अगर आपके पास है तो आपको बार बार ये रखने, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। इसमें रखने में भी थोड़ा झंझट हो रहा है ना, तो आप सीधे A और D निकालो। A तो हमें पता है, D हमने निकाल दिया, तो हम A10 कहो, A20 कहो, A19 कहो, कुछ भी कहो, हम फटाफट निकाल देंगे। तो यहाँ तक तो हमारा हो चुका। थर्ड टर्म भी हम निकाल चुके और 10th टर्म भी हमने निकाल दिया। अब बचता है nth टर्म, अब बचता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? एक काम करती हूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा ना ये, चलो कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपको निकालना है nth टर्म। ठीक है, nth टर्म आपको निकालना है an। an ही तो निकालना है शायद ना, आपको निकालना होगा। हाँ an निकालना है, nth टर्म निकालनी है ना, टर्म का मतलब तो यही होता है। अब an कैसे निकालें? ठीक है, देखो an का मतलब क्या होता है, आप अगर Sn करो, ठीक है, हम क्या करते हैं
हम जो टर्म निकालनी होती है, जैसे Sn करते हैं तो Sn-1 ये करो। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने क्या किया था, अगर हमने A5 निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, S5 माइनस S4 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, 5 टर्म के सम में से 4 टर्म के सम को माइनस कर रहे थे, तो हमारा ये आ रहा था। तो अगर हमें An निकालना है तो हम Sn करेंगे और उसमें से एक कम टर्म को माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो A5 निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, S5 में से S4 यानी कि 5 में से एक कम 4 को, S4 को हम माइनस कर रहे थे। तो अगर हमें An निकालना है तो हम Sn में से Sn- एक कम टर्म को माइनस करेंगे। इस बात को थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पर ये समझ लीजिए An कैसे निकालेंगे, Sn में से Sn-1 एक कम टर्म को आप माइनस करो तो आपको केवल लास्ट की टर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, Sn देखो हमारे पास है 4n-n², ये है माइनस। अच्छा, अब आता है n-1, आपको n-1 निकालना है तो n-1 क्या करेंगे, जहां जहां पर भी n है वहां पर n-1 रख दो, जहां भी n है वहां पर n-1, यहां पर भी आ गया n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आया 4n-n² माइनस 4n, यहां पर आया 4n, 4 से अपना मल्टीप्लाई करेंगे -4, यहां से आया, इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या हुआ a² प्लस b² माइनस 2n, ये हुआ। आपने ब्रैकेट खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, n² प्लस 1² माइनस 2n। ठीक है ना, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, ये तो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है ना, 8th में। ठीक है, 4n माइनस 4, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, -n², ये प्लस था तो माइनस, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 4n माइनस n² माइनस 4n प्लस 4, देखो जो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, ये भी प्लस n², ये +1, ये -2n। ध्यान रखना, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन बाहर से है तो सारे साइन बदलने हैं। अच्छा, n² कैंसिल, ओके, 4n कैंसिल, क्या बचा, 4 + 1 कितना आया, 5 माइनस 2n। बस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर आपको कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर में भी हो सकता है ये आ जाए, लेकिन 3 नंबर तो कम से कम ये आएगा ही आएगा। अगर पूरा ये देता है तो 4 नंबर का भी बना सकता है। अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा 90% चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं आया तो इस बार पॉसिबल है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार ना आप लोग जरूर इसको रिवाइज जरूर करिएगा, एक बार दोबारे करके आप रिवाइंड करके, अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारे रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारे और अपलोड कर दूंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जम के करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, और इसको वायरल बना देना इस वीडियो को। ओके, चलो बाय। ओके, थैंक यू।